जय मित्रों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, हम लोग कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों को देखने के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। जी, आपका पुनः स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। जैसे स्वर को क्या कहते हैं या व्यंजन को क्या कहते हैं, वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है, अंतस्थ या अर्धस्वर किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष है, अघोष है, आ को केंद्रीय स्वर या उदासीन या मध्य स्वर भी कहते हैं, हा को शहीद वर्ण कहते हैं। आदि आदि सब चीज़ों को हम लोग आज विधिवत अध्ययन करेंगे। जी हाँ, जो बीएड के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे देखते हैं हम लोग वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ, वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे स्वर को अच भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं, और वर्ण को अल की कहते हैं। अर्थात पूरी वर्णमाला जो है 52 अक्षरों की, उसको अल अल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। जैसे स्वर है, स्वर को अच कहते हैं, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। इस और व्यंजन को हल कहते हैं, हल अर्थात इसका जो व्यंजन है 33, उसको हल या हल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है, आ की मात्रा नहीं होती। जी हाँ, इसे उदासीन वर्ण भी कहते हैं, उदासीन केंद्रीय स्वर या मध्यवर्ती स्वर भी इसे कहते हैं। जी हाँ, और डॉक्टर श्याम सुंदर ने पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का जो सुझाव दिया। जैसे पंचमा अक्षर है इया है, अर्थात कैसे का खा गा घा अंगा है, चाचा चाचा इया। जो पंचमा अक्षर इसका है, जो बिंदी लगा रहता है, वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया था बिंदी लगाने का। जी हाँ, आज इन सब चीज़ों को हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। जी हाँ, आइए देखते हैं। जैसे स्वर को प्रश्न है, स्वर को क्या कहते हैं, वन लाइनर देखते हैं। वन लाइनर तो पहला है स्वर अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। स्वर जो है वो अच प्रत्याहार को, अर्थात स्वर को अच भी कहते हैं, स्वर को अच भी कहते हैं। जी हाँ, स्वर को अच भी कहते हैं। अगला है जैसे व्यंजन, व्यंजन को क्या कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं। जी हाँ, व्यंजन को हल भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं। अब पूरी जो वर्णमाला है वो किसके अंतर्गत आती है, पूरी जो वर्णमाला है वो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। वर्ण को अल कहते हैं, अर्थात पूरी वर्णमाला जो है वर्ण को अल कहते हैं। आप ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं पूरी वर्णमाला, पूरी जो वर्णमाला है वो अल है। पूरी वर्णमाला समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, और वर्ण को अल कहते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत पूरी वर्ण
माला आती है, जो 52 अक्षरों की है पूरी वर्ण माला आती है। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। जी हाँ, सभी स्वर, अगला है सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। अल्प प्राण और सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। जैसे अल्प प्राण है, प्रत्येक अक्षर 24 ऊष्म महाप्राण होता है, जो बाकी बचा वो अल्प प्राण है। जैसे 12 सकार अघोष होता है, उसका फार्मूला है, और जो बचा वो सघोष है, अर्थात 135 अंतस्थ है। अल्प प्राण स्वर है, इसका एक फार्मूला था, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग और स्वर है जो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। सघोष का भी यही है, 12 सकार अघोष है, जो बाकी बच रहा है वो सघोष के, 12 सकार अघोष है और जो बच रहा है वो सब सघोष के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, वो सब अघोष के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अगला, अनुस्वार का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, नाक से होता है। जी हाँ, अनुस्वार जो पंचमा अक्षर इयाणाना नाम है, एक अनुनासिका चा, अर्थात नाक से उसका उच्चारण होता है। जैसे अको विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रफा नाम मूर्धा, वक्रस्त दंत ओष्ठ। इस प्रकार विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान है। इस प्रकार जो पंचमा अक्षर है उसका भी अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक से होता है। जी हाँ, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक का उच्चारण जो नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक, नासिक का उच्चारण नाक, नाक और मुंह, नाक और मुंह दोनों से होता है। जी हाँ, नाक और मुंह दोनों से होता है। एक बार हम फिर देख लेते हैं। स्वर को अच भी कहते हैं, स्वर को अच भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं, और जो पूरी वर्णमाला हो अल प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। जी हाँ, सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। यहाँ सभी स्वर कर लीजिए, सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। जी हाँ, सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। और जिस स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरानासिक कहते हैं। जिन स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरानासिक, नि उपसर्ग लग गया, अर्थात मनाही कर रहा है कि नि उपसर्ग, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरानासिक कहते हैं। जी हाँ, जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, 1 2 3 4 5 1 6 1 7। जी हाँ, जिस स्वर का उच्चारण या जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, जिस स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है, आगे हम लोग देखते हैं। जिस स्वर का उच्चारण केवल, यहाँ नाक से था, यहाँ नाक मुंह दोनों से था, यहाँ केवल मुख से होगा, मुंह से होता है, उसे निरानासिक कहते हैं। नि उपसर्ग लग गया, निर्नुनासिक कहते हैं। जी हाँ, निर्नुनासिक कहते हैं। जी हाँ, उसे निर्नुनासिक कहते हैं। जिन स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरानासिक कहते हैं। और अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, अनुनासिक का उच्चारण नाक मुंह दोनों से होता है। और जिस स्वर का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे निरानासिक कहते हैं। जी हाँ,
और जो विसर्ग होता है, विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। ऊपर हम लोग देखते हैं विसर्ग का जो उच्चारण है वो हा की तरह होता है। आगे देखते हैं हम लोग विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। एक विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का विसर्ग ये लगता है विसर्ग का प्रत्येक विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। ये आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है कि विसर्ग का उच्चारण किस तरह होता है, तो हा की तरह होता है। जी हाँ, देख लीजिए एक बार, विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। और आ की मात्रा नहीं होती। जी हाँ, एक बार हम बताए थे भी थे कि आ जो ह्रस्व आ है, आ की मात्रा नहीं होती। इस प्रकार कुल 10 ही मात्राएं होती हैं, आ की मात्रा नहीं होती, नहीं होती है। आ को उदासीन वर्ण भी कहते हैं, या केंद्रीय वर्ण भी कहते हैं, या मध्यवर्ती वर्ण भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है कि आ को किस क्या अर्थात पूछ सकता है इस प्रकार, किन वर्ण को उदासीन वर्ण कहते हैं, किन वर्ण को मध्यवर्ती वर्ण कहते हैं। अर्थात हा का उच्चारण किस तरह होता है, तो विसर्ग की तरह। आ की किस वर्ण की मात्रा नहीं होती, तो आ की मात्रा नहीं होती है। जी हाँ, आ की मात्रा नहीं होती है। केंद्रीय स्वर किन वर्ण को कहते हैं? केंद्रीय स्वर, केंद्रीय वर्ण, केंद्रीय वर्ण, केंद्रीय वर्ण किस वर्ण को कहते हैं? तो इसका होगा आ। केंद्रीय वर्ण किसे कहते हैं? मध्यवर्ती वर्ण किसे कहते हैं? केंद्रीय स्वर या वर्ण किसे कहते हैं, या मध्य स्वर किसे कहते हैं? अगला है मध्य स्वर। यहाँ ब्रैकेट में स्वर भी कर सकते हैं। मध्य स्वर किस वर्ण को कहते हैं? किस वर्ण को कहते हैं? जी हाँ, तो इसका भी उत्तर आ ही होगा। जी हाँ, आ, ह्रस्व आ। मध्य स्वर किस वर्ण को कहते हैं? तो आ को कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण किस तरह होता? तो आ की, हा की तरह होता। आ की मात्रा नहीं होती है। और अर्धस्वर की स्वर कौन कौन से वर्ण हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन से वर्ण हैं? जी हाँ, अर्धस्वर कौन से वर्ण हैं? आप लोग जानते हैं या है और वाह है। जैसे उच्चारण आप लोग करते हैं ई या, देखिए ऐसे ई या, इस प्रकार आ का निर्माण होता है। इसी प्रकार वा का भी निर्माण होता है। इसको हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। जी हाँ, अंतस्थ या राला वा हो जाएगा। उसमें 4, इसमें 2, सिर्फ अर्धस्वर या और वाह ही होते हैं। जी हाँ, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि चा वर्ग या स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी सकता, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जी हाँ, स्पर्श संघर्षी वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो चा, छा, जा और झा, इस प्रकार 4 वर्ण आते हैं। पंचमाक्षर जैसे हमने पहले ही बताया था, उसका अनुनासिक है, पंचमाक्षर अनुनासिक का चा उच्चारण स्थान है, तो ये स्पर्श संघर्षी वर्ण है, चा वर्ण। और चा इचु ऐसा नाम तालु, जो चा वर्ग के वर्ण है उसका उच्चारण स्थान तालु है। इचु ऐसा नाम तालु। जी हाँ, इचु ऐसा नाम तालु। तो इस अब देखते हैं हम लोग कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। स्पर्श, जैसे वर्ग 25 होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, तो वही स्पर्श संघर्षी व्यंजन, व्यंजन
कौन से हैं? जी हाँ, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। एक क्वेश्चन लोग पूछ सकता है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो चा है, छा है, जा है, झा। कुल चार वर्ण उनकी संख्या होती है। जैसे चा है, छा है, जा है, झा है। देख सकते हैं आप लोग, चा, छा, जा और झा। इया नहीं, चा, छा, जा, झा, इया पंचमा अक्षर हो जाएगा। यही है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जी हाँ, विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। आ की मात्रा नहीं होती। केंद्रीय वर्ण इस वर्ण को कहते हैं तो आ को कहते हैं। मध्य स्वर किस वर्ण को कहते हैं तो आ को कहते हैं। अर्ध स्वर या वा को कहते हैं। और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से? तो चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ को और हम लोग देख लेते हैं कि जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि बदाक्षर हो, जिन जिन इस प्रकार है, जिस शब्दों की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे बदाक्षर कहते हैं। पूछ सकता है कि जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे क्या कहते हैं? जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि स्वर होती है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, जिन शब्दों की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उससे, व्यंजन होगी तो उसे बदाक्षर, अगर स्वर होगी तो उसे मुक्ताक्षर। वो मुक्त स्वर हमेशा मुक्त रहता है और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो लोग आगे लिख लेते हैं कुछ। इस प्रकार है कि जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे क्या कहते हैं? जिन शब्द की, क्वेश्चन अगला है, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे बदाक्षर कहते हैं। जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो, बदल देगा, स्वर हो तो उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। जिन शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा बदाक्षर। बदाक्षर। जी हाँ, उसे बदाक्षर कहते हैं। जिन शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो उसे क्या कहते हैं? उसे बदाक्षर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इस प्रकार, फिर आप लोगों को पूछ सकता है कि एग्जाम में, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि, यहाँ स्वर कर देगा, जिस शब्द की अंतिम ध्वनि, शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो, स्वर यहाँ कर दिया, स्वर हो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? तो जिस शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर है उसे क्या कहते हैं? तो ये बदाक्षर, ये मुक्ताक्षर। स्वर हमेशा मुक्त होते हैं, किसी की सहायता से नहीं बोले। मुक्ताक्षर, उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। जी हाँ, उसे मुक्ताक्षर कहते हैं। इसे आप लिख लीजिए, राम है, इसको तोड़ेंगे, रा धन आ धन म धन आ, अंतिम ध्वनि स्वर हो रही है तो ये मुक्ताक्षर। इस प्रकार बदाक्षर भी होंगे। जी, आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्य। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।